महाराज सकटासुर की, उत्कट नाम का वो राक्षस था। सकट तो इसलिए कहा गया क्योंकि सकट मानी बैलगाड़ी। किसानों के पास दो प्रकार की बैलगाड़ी होती थी, एक लंबी वाली जिसमें वो अनाज ढोते थे, और एक छोटी मारुति कारी की तरह, उसमें हम दो और हमारे दो बैठ करके मेला ठेला देखने जाते थे। बड़े अच्छे सजे हुए बैल होते थे और बड़े अच्छे उसमें खंबे लगा के अच्छी चंदाली तान देते थे, और वही उनकी गाड़ी होती थी। उसमें बैठने का अलग आनंद, गड्ढे में बैठ करके फिर वो जो गाड़ी धुलाती थी, महाराज उस सकट के नीचे माताओं ने, मैया यशोदा ने, रोहिणी जी ने, सबने सोचा आज सत्यनारायण की कथा कराएं। हिरण्यगर्भ भगवान का पूजन हो रहा था, श्रीमद गर्गाचार्य जी महाराज आए हुए थे। सकट के नीचे पालना डाल करके लाला को सुला दिया। वे पूजन में लग गई, कीर्तन में लग गई। भागवत की कथा ये बताती है कि जब जब माता यशोदा का ध्यान गोविंद से हटा है, तभी तब कोई ना कोई आपत्ति आई है। व्यक्ति के जीवन में आपत्तियां आती ही तभी हैं जब उनका ध्यान भगवान से हट जाता है, तभी आपत्तियां। इसलिए महाराज सकट में सकटासुर बैठा, और सकट को दबा करके जब सोचा उसने कंस पुरस्कार देगा, पूतना के मारे जाने से कंस बड़ा दुखी हुआ, सकटासुर को भेजा था। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज सुबोधनी टीका में कहते हैं कि सकटासुर क्या है का जो साधक के जीवन में जड़मती है, इसी का नाम सकटासुर है। बताएं आपको और स्पष्ट करें, कुछ माताएं थी, गंगा जी स्नान करने जाती थी, लौट करके आ रही थी। एक माता जी की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे को सूसू लगाई। समझ में आई कि नहीं आई बात? आ गई? चलो ठीक। तो उस बच्चे को सूसू लगाई तो उन्होंने उन बच्चे को वहीं उस सड़क पर उतार दिया, और बच्चे ने सूसू कर ली। माता जी उठा करके चल दी, सफाई भी नहीं। तो पीछे एक माता जी जो आ रही थी, उनका कैसी माता है, बच्चे से गंदा करा के चली गई। तो उसने अपने लोटे का जल वहीं पर ओम गणोम स्वाहा जो भी मंत्र बोला हो वहीं पर जल। पीछे से एक तीसरी माता जी आई। तीसरी माता जी ने कहा इसने जल तो छड़का है, ये गोबर पड़ा हुआ है, अगर लेप देती ना तो अच्छा रहे। तो माता जी ने उठा करके गोबर से चौखट्टा मार करके वहां पर लेप दिया, पोत दिया। चौथी माता जी आई, कहा हाय राम, किसने कितना अच्छे से इसको पोता है। उनके पास आटा था और आटा से चौक पूर दिया, वहीं पर बहुत सुंदर चौक पूरा। छठवीं माता जी पीछे से आई, कहा अरे इतना सुंदर चौक, लगता है भगवान यहां उतरे होंगे। सोने के पास में फूल थे, उन्होंने वहीं पर फूल चढ़ा दिए। सातवीं माता जी आई तो उन्होंने वहीं पर अगरबत्ती लगा दी। आठवीं माता जी आई तो उन्होंने वहीं पर अपने से लगे जो भी था, गुड़ का भेला चढ़ा दिया, अमरूद का फल चढ़ा दिया, जो भी मन में आया चढ़ा दिया। नववीं माता जी आई तो उन्होंने आधा घंटे बैठ करके आराम से अपनी पल्ले को खोला और उसमें से 4 आना पैसा भी चढ़ा दिया। अब जहां से पैसा चढ़ना शुरू हुआ क्यों ही ट्रस्ट समिति, और फिर तो ऑफिस खुल गए, धर्मशालाएं बनने लगी, झंडे गड़ने लगे, घंटियों का दान होने लगा, लोग कपड़े बांधने लगे, और परिक्रमा करते हुए 60 टांग डंडौती भर भर करके लोग आने लगे। बोले देवता कौन है? ये किसी को पता नहीं है देवता कौन है। आप हमारे यहाँ बनारस में एक चौक थाना है, कभी वहां जाना, वहां मजार है, तो लोग वहां पर पूजा करने के लिए जाते हैं। लेकिन मैंने एक मुस्लिम बंधु से पूछा कि यहाँ ये कौन सा हुआ था जिसकी ये पूजा होती है? बोले महाराज ये बड़ा गुंडा था, और उसी की मजार बनी हुई, और उसी पर लोग चद्दर और सब। तो कम से कम जिस देवता की पूजा करते हो तो ये तो जान लो कि वो देवता है कौन। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने दोनों चीजें जानी, उनका प्रभाव कैसा है और स्वभाव कैसा है। अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम, तब देवता की शरणागति लो। और किसी संत के माध्यम से, ये तो दरबार खुला है, नामदान मिल रहा है, तो लूटने वाले लूट लो यार, चोर मचाऊं गली गली, जिसको लूटना हो लूट लो। संत तो अपनी झोली
खोल करके ही बैठते हैं और फिर हरदम बांटते ही बांटते हैं। अब ये आपकी मर्जी है, आप लूटो या ना लूटो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से इसको कहते हैं जड़मती परंपरा, भेड़िया धसान, इसको भेड़िया धसान कहते हैं। इसी का नाम जड़मती है और भगवान ने इस जड़मती का संहार किया। जो ही सकट में बैठ करके उत्कट नाम का राक्षस उसे नीचे को दबाने लगा, नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर ने ब्रजमंडल में 3 काम किए। पांव में कभी जूते नहीं पहने, कभी सिला हुआ कपड़ा नहीं लिया और तमाम दुष्टों का संहार किया, लेकिन कभी शस्त्र नहीं उठाया। कभी भी शस्त्र मेरे गोविंद ने ब्रजमंडल में नहीं उठाया। थोड़ा सा पालने में झोटते हुए गोविंद ने अपने पादार बंद को उठाया और एक अंगूठे को जो ही मरा, धड़ाम धू करके शकट पलट गया और उत्कट राक्षस का वध हो गया। बोलो उत्कट हंता भगवान।